यही तो दिल है इसका। यहाँ पे ये एंटीना है, ये कम्युनिकेट करता है, इसके साथ अटैच हो जाता है। फिर जहाँ पे सामने इसके जितनी भी कोई रे आती इलेक्ट्रिक को डिटेक्ट करता है तो फिर साथ ये ब्लिंक भी करता है और बजर भी इसके साथ आना। हुकूमती सतह के ऊपर भी अभी तक कोई पजीराई मिली नहीं सर, हुकूमती सतह पे कुछ नहीं है अभी तक। तो मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किसी ने अप्रिशिएट नहीं। जो टोटल पे 35,000 रुपये खर्चा आता है। ये भी मोबाइल चार्जर से होता है। मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि इसको कोई और चार्जर नहीं, सिर्फ मोबाइल चार्जर से ही आसानी से चार्ज किया। ये दुनिया का फर्स्ट ड्रेस है। हम खुद भी पाकिस्तान में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और बाहर भेज के इसका ज़र मुबादला भी इससे वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कहानी लेके आया हूँ। एक इतना टैलेंटेड शख्स मेरे साथ मौजूद है। इनका नाम है मुमताज़ मांगट और मुमताज़ मांगट ने ये इलेक्ट्रिक इंडिकेटर हेलमेट और ये यूनिफॉर्म बनाई है। इतनी अच्छी ज़बरदस्त यूनिफॉर्म है कि अब क्या होगा कि जब आपने ये यूनिफॉर्म पहनी होगी, आप किसी भी जगह जाएं, आप बड़ी बिल्डिंग पे जाएं, आप बड़ी से बड़ी जगह पे जाएं, जहां भी आपको बिजली इसके करीब नज़र आएगी तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि इस जगह बिजली है। ये मैं समझता हूं पाकिस्तान का वो वाहिद शख्स है जिसने इतना अच्छा काम किया कि न जाने हम अक्सर देखते थे कि काफ़ी जानें चली जाती थी। ज़ाहिर सी बात है किसी भी जगह करंट होता है तो पता नहीं लगता, मगर अब पता लगेगा। कैसे बना, क्यों बना, कैसे ख्वाब थे इनके। मेरे साथ मुमताज़ मांगट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मुमताज़ साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने इतना ज़बरदस्त काम किया। मुझे ये बताएं कि ये ख्वाब कैसे आया कि मैंने ये चीज़ बनानी। जी खैर मुबारक, शुक्रिया सर। ये मैं बिजली का बिल ठीक करवाने गया था वापडा ऑफिस, तो वहाँ पे मैंने शहदा की तस्वीरें देखी हैं। वहाँ से मुझे इस चीज़ का ख्याल आया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ इनके लिए कि ये जितने कैजुअलिटीज़ होती हैं ये कम हो जाएं, जितना इनको कम किया जा सके। ख़त्म करना तो बिल्कुल नामुमकिन है कि हादसा तो ख़त्म हो। ये बताएं कि तकरीबन इसे बनाने में कितना अरसा लगा आपको? इसको बनाने में तकरीबन 6 साल लगे हैं मुझे। ठीक है, कुछ अरसे में तैयार कर लिया था मैंने, लेकिन इसको जो है इसको तरतीब देना कि ये कैसे आसानी से पहना जाए और कैसे इसको आसानी से जैसे ये ऑपरेट होता है। तो मुझे एक बार ये सारे का सारा आप समझे, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जिधर जिधर ये दिखाएं, ये एक बार मुझे पूरा थॉरली आप समझाएं कि ये नीचे से ऊपर तक इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई और ये कैसे बनता है। जी सर, इसमें सारी है इलेक्ट्रिक वायर की जो है सारी डायग्राम बनी हुई है। इसके ट्राउज़र की तक ट्राउज़र, ये अगर ट्राउज़र उतारना हो तो ये पिन लगी हुई है, इसको आसानी से हम खोल सकते हैं। ट्राउज़र अलग हो सकता है इससे, सूट से। जी यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिक वायर इसके बाजू के अंदर भी हैं। ठीक है, पूरी जैकेट के अंदर भी हैं। और यहाँ पे आके ये तो दिल लग रहा है सामने वाला, यही तो दिल है इसका। यहाँ पे ये एंटीना है। अच्छा, ठीक है, ये कम्युनिकेट, यहाँ पे भी एंटीना डिवाइस में ये कम्युनिकेट करता है, इसके साथ अटैच हो जाता है। फिर जहाँ पे सामने इसके जितनी भी कोई रे आती इलेक्ट्रिक को डिटेक्ट करता है तो फिर साथ ये ब्लिंक भी करता है और बजर भी इसके साथ आना। बजर भी इसके साथ है। और ये हेलमेट भी कुछ करता है? हाँ जी, हेलमेट का भी सेम है, लेकिन इसके थोड़ी सी थ्योरी अलग है इसको बनाने की। ये जो ऊपर वाली साइड पे एंगल बनाता है तो ऊपर की तरफ जैसे क्लिम करते हैं किसी पोल को वापडा वर्कर या दूसरे इलेक्ट्रिक वर्कर, या फिर सामने अगर वो कुछ चीज़ है, पैनल वगैरह है फैक्ट्रियों, बड़ी फैक्ट्रियों में, तो ये डिटेक्ट करते हैं। ये सामने की तरफ डिटेक्ट करता है और ये हेलमेट ऊपर की तरफ से कोई हो तो करता है। तो मुझे बताएं कि ये यूनिफॉर्म पहन के आप खुद किसी जगह गए, आपने जाके प्रैक्टिस की? जी, मैंने इसको कई दफ़ा इसका डेमो दिया है, वीडियो वगैरह बनाई है मैंने इसकी। कई दफ़ा इसको चेक करवाया, काफ़ी जो है चैनल्स वगैरह उन्होंने डेमो लिया, फिर उन्होंने आगे वीडियो। तो मुझे ये बताएं कि आपको हुकूमती सतह के ऊपर भी अभी तक कोई पजीराई मिली? नहीं सर, हुकूमती सतह पे कुछ नहीं है अभी तक। तो मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किसी ने अप्रिशिएट नहीं। जो आपके ताल्लुक कहाँ से? मंडी बहाउद्दीन का, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन का कस्बा है मांगट। वहाँ आप मांगट से हैं और वैसे आप रहते लाहौर में? नहीं, मैं उधर मंडी बहाउद्दीन में रहता हूँ। मंडी बहाउद्दीन में रहते। तो जो करीब मंडी बहाउद्दीन के होंगे वापडा वाले, वो तो आपसे रब्ता करते होंगे? हाँ जी, रब्ता करते हैं, लेकिन ये होता है कि इसको एक सिस्टम के तहत इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाए, फिर उस पर जैसे कोई कानून लागू किया जाता है वैसे वापडा वालों पे लागू किया जाए तब, क्योंकि वो सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते। तो मुझे बताएं तकरीबन इस सेटअप एक के ऊपर कितना खर्चा आ गया था?
इस पे जो हेलमेट है इस पे 8,000 आया है। ठीक है। तो इसमें तकरीबन टोटल पे 35,000 रुपये खर्चा आता है। 35,000 रुपया खर्चा आता है। और ये बस आपने मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े खंबे, बड़ी बड़ी जगहों पे मुश्किल चीज़ों में जाना पड़ता है। जब एक बार इसे ऑन कर दी, ये क्या कोई चार्ज होता है या इसके अंदर ये किस तरह करंट लेती है तमाम तारें? इनमें है ये हेलमेट है, ये भी मोबाइल चार्जर से होता है। मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि इसको कोई और चार्जर नहीं, सिर्फ मोबाइल चार्जर से ही आसानी से चार्ज किया जो टाइप सी चार्जर होता है। जी, टाइप सी चार्जर से इसको चार्ज किया जाता है। यहाँ पे रेड कलर की लाइट ऑन होगी जैसे ही चार्जर लगेगा, और जैसे ही चार्जिंग फुल हो जाएगी वो लाइट ब्लू हो जाएगी। और इसमें जो है प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, चार्जिंग प्रोटेक्टर है। वो जैसे ही चार्ज होगा ये बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देगा। ओवर चार्जिंग का कोई मसला नहीं होगा इसके साथ, चाहे पूरा दिन भी लगा रहे। 15 मिनट इसको चार्जिंग में लगाना है और इसने 20 से 25 दिन इसने वर्क करना है, उसके बाद फिर इसको चार्ज करना है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने ये हेलमेट यूं पहन लिया, हाँ जी, अब मैं एक बिल्डिंग के ऊपर जा रहा हूँ, हाँ तो जी, मुझे कैसे पता लगेगा कि जी अब किसी जगह करंट है? अब ऊपर तारें वगैरह गुजरेंगे, वायर जो, अगर उनमें करंट होगा तो फिर ये आपको बता देगा। अगर लाइट क्या वाइब्रेट करेगा? नहीं, वाइब्रेट नहीं करेगा। वाइब्रेट करेंगे तो बंदा खुद ही डर जाएगा कि एकदम से, हाँ जी, कि ये क्या हो गया है, जैसे मुझे करंट लग गया। अगर इस जगह मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि ये दिखाए कि अगर इस जगह कोई चीज़ आती है तो ये अलार्म बजेगा। हाँ जी, 8 फुट के फासले से ये अलार्म बजेगा 11 kV पे। अगर करंट ज़्यादा होता है, मेगावाट में होता है, फिर ये 25-30 फुट के फासले से ही बताएगा, क्योंकि जहाँ से ख़तरा स्टार्ट होना है वहाँ से ही आपको बता देगा, यानी कि एडवांस में बता देगा। ख़तरा तो काफ़ी आगे जाके स्टार्ट होता है, 11 kV है, उसमें 2 फुट की रेंज तक आप वो कुछ नहीं करती, लेकिन उससे आगे जाए तो वो पकड़ लेती है। वो पकड़ लेती है, उससे पहले ही आपको बता देगी। तो मुझे ये बताएं मुमताज़ साहब कि आपका ये पहला प्रोजेक्ट था, आने वाले दौर में, आने वाले कुछ सालों में कोई और नई चीज़ लेके आ रहे हैं? जी, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक और प्रोजेक्ट लेके आऊँगा। वो तो ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्कर के लिए है, वो सबके लिए होगा, वो सबके लिए बंदे के लिए होगा। हाँ जी, तो आम बंदे को तो इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। ये इलेक्ट्रिक वर्कर जितने हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, पैनल वगैरह पे काम। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाने लगे कि चोर आपके पास है तो उसे करंट लगे? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पता है पाकिस्तानियों के कितने यूनिफॉर्म ही चोरी कर लेंगे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब। हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे, किसी बड़े बंदे से अपील करना चाहेंगे तो सामने देख के अपील करना जी। मैंने एक स्ट्रगल की है और अल्लाह ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया हूँ। अब गवर्नमेंट लेवल को पे ये बात है कि इसको कहाँ तक कामयाब करती है। ये दुनिया का फर्स्ट ड्रेस है, इसका जैसा दुनिया में कोई नहीं है। हम खुद भी पाकिस्तान में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और बाहर भेज के इसका ज़र मुबादला भी इससे वो कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, बनाना चाहिए, और पाकिस्तान में भी और बाहर भी इसको जो है यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सीडेंट वगैरह हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिक से होते हैं, दूसरे मुल्कों में भी, पाकिस्तान में भी। तो ये इंसानी जानों को की जो है हम एक्सीडेंट के दौरान अगर अमवात वगैरह होते हैं उसकी शरह को बहुत ज़्यादा कम कर देगा अगर इसको लागू किया जाए, लाजमी पहना जाए, लाजमी इसका इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत सी जानों को बचा लेगा। बहुत शुक्रिया मुमताज़ मांगट साहब। ये थे मुमताज़ मांगट साहब जिन्होंने इतनी अच्छी ये पेशकश दुनिया के लिए लेके आए कि मैं समझता हूँ कि मैंने अभी तक पूरी दुनिया में ऐसा ड्रेस नहीं देखा। और हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट कि मुमताज़ जैसे लाखों करोड़ों लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मगर उन्हें हुकूमती सतह के ऊपर या उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट करके दिखाएं। मुमताज़ को पजीराई मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, अक्सर हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि अक्सर बड़े बड़े खंभों के ऊपर जब लोग जाते हैं उन्हें करंट लगते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जब वापडा वाले जाते हैं तो वो ग्लव्स पहनते हैं, पर ग्लव्स में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बिजली को रोक सके। ये एक ऐसी चीज़ मुमताज़ ने बनाई है कि जैसे बिजली करीब आने वाली होगी तो ये डिटेक्ट करेगी, बंदे को पता लग जाएगा यार यहाँ पे बिजली है, वो अपनी एहतियात करेगा। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करूँगा, और वापडा स्पेशल जो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है वापडा, वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं वापडा के, उन्हें मैं कहूँगा कि इस शख्स की कदर करें और इस तरह के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इनकी मदद करें, ताकि ये कुछ इतना बड़ा करके दिखाएं कि पूरी दुनिया इनका नाम याद करे। और ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है और हमारे पाकिस्तान का गरूर है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।